हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम वर्ब्स के डिफरेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे जो आपके वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, केवीएस, एनवीएस, बैंकिंग, ईपीएफओ, सीटेट, टेट एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। हमने प्रीवियस लेक्चर में कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कमिटी हैज़ मेट एंड इट हैज़ बी एक्सेप्टेड प्रपोजल। ओके, कमिटी हैज़ मेट, तो यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ हुआ है? सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। एंड इट हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल। तो कमिटी मीन्स क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल को सिंगल काउंट कर रहे हैं, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कमिटी मीन्स पूरे ग्रुप को जब यूज़ कर रहे हैं तब उसको वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। कमिटी हैज़ मेट एंड इट हैज़ एक्सेप्टेड प्रपोजल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द फैमिली वॉज हैप्पी एट द न्यूज़। द फैमिली वॉज हैप्पी एट द न्यूज़। तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो गए, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। द क्राउड वॉज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। तो क्राउड की बात कर रहे हैं, पूरे होल क्राउड की बात कर रहे हैं, मीन्स क्राउड को एज अ ग्रुप ले रहे हैं, कलेक्टिव नाउन ले रहे हैं, तो क्राउड के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। कांग्रेस हैज़ इन्वाइटेड अ न्यूज़ प्लान टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए। द फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर ऑफन क्वेरल अमंग देमसेल्फ। मीन्स नेक्स्ट डोर पे जो फैमिली रहती है वो ऑफन यूजुअली एक दूसरे से क्वेरल करती, झगड़ती रहती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लूरल वर्ब का यूज़ कहाँ करेंगे? सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज प्लूरल। ओके, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल द कमिटी हैव अराइव्ड बाय डिफरेंट ट्रेन्स। अब देखिए ये कमिटी क्या है? मेंबर्स हो गए, मेंबर्स 1 2 4 5 कितने भी मेंबर्स होते हैं, तो कमिटी जो है मीन्स कमिटी के मेंबर है वो डिफरेंट ट्रेन से आए। ओके, तो यहाँ पे क्या है? कमिटी जो है वो डिवाइडेड हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ, मीन्स प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ। फैमिली वर फाइटिंग ओवर इनहेरिटेंस। मीन्स फैमिली जो है इनहेरिटेंस के लिए झगड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? वर का यूज़ होगा। मीन्स जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होते हैं, लेकिन अब वही कमिटी जो है वो डिफरेंट मीन्स उनको अगर डिवाइड कर दें तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेजॉरिटी कैन बी अ सिंगुलर और प्लूरल। मेजॉरिटी के साथ जो है वहाँ पे सिंगुलर का भी यूज़ कर सकते हैं या प्लूरल का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ अलोन इट इज़ यूजुअली सिंगुलर। मतलब अगर मेजॉरिटी कि एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, अलोन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ सिंगुलर होगा। इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, अगर मेजॉरिटी के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ कर रहे हैं इट यूजुअली प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। मीन्स अगर सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है तो मेजॉरिटी के साथ अलोन की बात हो रही है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अगर प्लूरल है, ठीक है, तो वहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द मेजॉरिटी बिलीव्स दैट द कंट्री कैन प्रोग्रेस। ओके, तो यहाँ क्या हो गया? बिलीव्स हो गया। द मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चरर्स मीन्स ये क्या हो गया? ये सिंगुलर एज अकाउंट हुआ। बिलीव, ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो गया? मेजॉरिटी बिलीव्स दैट, ठीक है, मेजॉरिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव्स दैट द कंट्री कैन प्रोग्रेस, मीन्स डिफरेंट मेजॉरिटी की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे बिलीव्स हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चरर्स। ओके, मीन्स अब लेक्चरर्स की एक सिंगल ग्रुप है। बिलीव दैट द स्टूडेंट हैज़ नॉट कॉपीड इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो मीन्स ये लेक्चरर की एक मीन्स एक सिंगल मेजॉरिटी की बात कर रहा है। ओके, ग्रुप की बात कर रहा है, तो इसके साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, क्या डिफरेंस है अगर अ नंबर ऑफ यूज़ कर रहे हैं या द नंबर ऑफ यूज़ कर रहे हैं? अ नंबर
बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को समझिएगा। अ नंबर ऑफ के साथ क्या होगा, अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगा। अ नंबर यूज कर रहे हैं, अगर अ नंबर ऑफ यूज कर रहे हैं तो उसके साथ प्लूरल नाउन होगा एंड प्लूरल वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द क्लास पिकनिक। अ नंबर ऑफ, अब प्लूरल नाउन क्या होगा, स्टूडेंट्स, उसके बाद प्लूरल वर्ब आर गोइंग, आर का यूज हुआ, आर गोइंग टू द क्लास पिकनिक। ओके, अगर द नंबर ऑफ है तो प्लूरल नाउन होगा बट वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिए, द नंबर ऑफ होगा तो उसके साथ प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ डेज, ओके, प्लूरल नाउन, द नंबर हो गया, डेज प्लूरल नाउन हो गया, इन अ वीक इज 7, तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। ओके, अ नंबर के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब होगा, द नंबर के साथ प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हु हैव, क्या बताया, द नंबर आपके साथ क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हु हैव बीन लिविंग इन द कॉलोनी इज क्वाइट स्मॉल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ के साथ क्या बताया, प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैव ऑलरेडी इंटरव्यूड, ओके, इंटरव्यूड है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव नाउन्स के और डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इंडिकेटिंग, अगर कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं, इंडिकेटिंग टाइम, मनी एंड मेजरमेंट, यूज्ड एज अ होल, आर सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। मीन्स क्या कह रहा है, कलेक्टिव नाउन्स इंडिकेटिंग टाइम, अगर कलेक्टिव नाउन टाइम को इंडिकेट कर रहा, मनी को इंडिकेट कर रहा एंड मेजरमेंट को इंडिकेट कर रहा है। यूज एज अ होल मीन्स ये टाइम हो गया, मनी हो गया, मेजरमेंट हो गया, एज अ होल अगर यूज हो रहा है, ठीक है, एक मेजरमेंट दिखा रहा है, होल सिंगुलर, होल आर सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब, तो ये पूरे होल, पूरे ग्रुप को हम सिंगुलर काउंट करेंगे और इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर यूज होगा। मीन्स समझ लीजिए, अगर मनी हो गया, टाइम हो गया, जैसे 10 आवर, मनी हो गया 10,000 रुपीज़, ठीक है, तो 10,000 एक मनी का एक ग्रुप है, ठीक है, मतलब एक पूरा मनी हम बता रहे हैं 10,000, इसको क्या है, 10,000 मनी को सिंगुलर काउंट करेंगे। ओके, मेजरमेंट, मेजरमेंट हो गया 10 किलो माइल्स, ओके, तो ये पूरा मेजरमेंट को एक यूनिट काउंट किए, तो ये जो होगा इसको सिंगुलर काउंट करेंगे, इसके साथ वर्ब भी जो यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, 25 रुपीज़ इज़ नॉट सच अ बिग अमाउंट फॉर मी। 25 रुपीज़ क्या हो गया, ये 25 रुपीज़ आपका मनी हो गया, तो 25 रुपीज़ को सिंगुलर काउंट करेंगे। 25 रुपीज़ इज़ नॉट सच अ बिग अमाउंट फॉर मी, तो इसके साथ वर्ब क्या है, इसका यूज़ किए, मीन्स सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए। नेक्स्ट देखिए, 2 माइल्स, 2 माइल्स को क्या सिंगुलर काउंट किए, 2 माइल्स इज़ टू मच फॉर दिस मैन टू रन, मीन्स 2 माइल्स डिस्टेंस जो है इस इंसान के लिए, इस मैन के लिए बहुत ज़्यादा है दौड़ने के लिए। ओके, तो इसके साथ वर्ब क्या यूज़ किए, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए। 2 माइल्स इज टू मच फॉर दिस मैन टू रन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, when a lot of, a great deal of, plenty of, most of and some of refer to the number, a plural verb is used। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, when जब हम क्या यूज़ करते हैं, a lot of, a great deal of, a plenty of, most of and some of refers to the number, या कुछ ऐसे रिफ़र करें जैसे नंबर से रिलेटेड हो। अ प्लूरल वर्ब यूज, इसके साथ जो वर्ब होगा वो कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर absent, मीन्स सम ऑफ यूज़ किए तो इसके साथ वर्ब क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर absent। ओके, तो वर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब का यूज़ हो गया। अ लॉट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द गैलरी, तो अ लॉट ऑफ पीपल के साथ, अ लॉट ऑफ के साथ क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखिए, when the percentage
or a part of something is mentioned with a plural meaning, the plural verb is used. Means कह रहा when a percentage, when the percentage or a part of something, means अगर हम percentage की बात करें या part की बात करें, part of something is mentioned with the plural meaning, the plural verb is used. Okay, मीन्स अगर परसेंटेज की बात करें या किसी के पार्ट की, मीन्स 1/4, 1/3, 2/3 की बात करें, तो ये क्या प्लूरल मीनिंग को शो करता, और इसके साथ वर्ब भी जो होगा हमारा प्लूरल यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, 80% ऑफ इंडियन वीमेन, वीमेन ये वीमेन है, एम होगा बीच में. ओके, वीमेन आर लिटरेट, मीन्स यहाँ पे वर्ब क्या आर का यूज हुआ. 80% ऑफ इंडियन वीमेन आर लिटरेट, मीन्स 80% इंडिया भारतीय महिलाएं शिक्षित हैं. ओके, तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे. 3/4 ऑफ द फूड हैज बीन ईटन, मीन्स जो फूड है, फूड एज अ होल लिया गया, उसका 3/4 मीन्स खत्म हो चुका है या खा चुके हैं. तो यहाँ पे फूड को क्या, फूड एज अ होल लिया गया, और उस फूड का पार्ट है 3/4. तो यहाँ पे वर्ब क्या यूज होगा, हैज बीन. ओके, विद द प्लूरल एंड प्लूरल. देखिए 3/4 क्या हो गया, 3/4 हो गया, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हैज बीन का यूज होगा. नेक्स्ट देखिए, barracks, headquarter, arms, etc. Take a singular verb as well as plural verb. ओके, तो barracks हो गया, headquarters हो गया या arms हो गया, ये इसको या तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें या प्लूरल वर्ब का यूज़ करें, इसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज़ आर न्यूयॉर्क, या कह सकते हैं हेडक्वार्टर यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है, न्यूयॉर्क में है. इस भी लगा सकते हैं, इसके साथ आर भी लगा सकते हैं. ओके, इस और दोनों का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, इन स्पोर्ट्स वाइल रिफरिंग टू द प्लेयर्स, स्पोर्ट्स में अगर प्लेयर को रिफर कर रहे हैं, द नेम ऑफ द कंट्री इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब. तो किस कंट्री से वो बिलोंग करता है, वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. ओके, अगर स्पोर्ट्स में प्लेयर को रिफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करता है उसके साथ हम प्लूरल का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड हैव ओन द वर्ल्ड कप, तो इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता, तो इंग्लैंड कंट्री की बात कर रहा है. ओके, तो कंट्री के पर्टिकुलर प्लेयर को रिफर करेगा कि इंग्लैंड ने जीता, और इंग्लैंड में वो प्लेयर फिक्स है कि किस प्लेयर ने जीता, तो उस कंट्री को रिफर करते हैं. ठीक है, वो प्लेयर जो पर्टिकुलर प्लेयर जीतता है उस कंट्री को रिफर करते हैं. तो इंग्लैंड हैव ओन द वर्ल्ड कप. ओके, इस तरह इंग्लैंड कंट्री के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट देखिए, व्हेन द वर्ड एनमी, ओके, अगर वर्ड एनमी आए, इज यूज टू सेंस आर्म फोर्स, अगर हम एनमी का यूज़ आर्म फोर्स के सेंस में करते हैं, ऑफ अ नेशन विथ विच वन कंट्री इज एट वॉर, वी हैव टू यूज़ द प्लूरल वर्ब. मीन्स कह रहे हैं अगर हम एनमी की बात करें किस सेंस में, आर्म फोर्स के सेंस में बात करें, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, विच वंस कंट्री इज वॉर, जिस कंट्री से मीन्स वॉर हो रही है, वी हैव यूज द प्लूरल वर्ब, तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एनमी वर फोर्स टू रिट्रीट. ओके, एनमी वर फोर्स टू रिट्रीट. आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा. एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टफ है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारे रूल्स हैं. ओके, हमने मीन्स कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स देखें, कैसे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का किस तरह से यूज़ करेंगे, इसके बारे में पढ़ा हमने. नेक्स्ट हमने देखा मेजॉरिटी के साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट अ नंबर, द नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया. अ नंबर के साथ क्या प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. ओके, अ नंबर के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, एंड द नंबर के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. इसके एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया. फिर नेक्स्ट में हमने देखा कलेक्टिव नाउन इंडिकेटिंग जो टाइम, मनी और मेजरमेंट को इंडिकेट कर रहा हो, उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ हमेशा उसको एज अ होल काउंट करेंगे और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमने देखा अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड सम अदर
वर्ड्स जो हैं जो नंबर को रिफ़र करते हैं उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट गलत करके चले आते हैं। सो आप लोग मतलब इस सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है, अगर हम किसी चीज़ का परसेंटेज दिखा रहे हैं या पार्ट मेंशन कर रहा है तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 80% ऑफ इंडियन वुमेन आर लिटरेट। ठीक है, यहाँ देखिए फूड, 3/4 ऑफ फूड हैज़ बीन। अब देखिए फूड एज अ होल होता ना तो हैव होता, लेकिन उसका पार्ट दिखा रहा तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। 3/4 ऑफ द फूड हैज़ बीन ईटन। ओके, नेक्स्ट हमने बताया बैरक्स, हेडक्वार्टर, आर्म्स, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है एज वेल एज प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। बैरक्स हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, आर्म्स हो गया, इसके साथ हम सिंगुलर या प्लूरल जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये आप इज लगाएं, आर लगाएं, ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स की बात करें, वाइल रिफरिंग टू प्लेयर्स, जब प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा है, तो किस कंट्री से वो बिलोंग करता है उस कंट्री के साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे इंग्लैंड हैव ओन द वर्ल्ड कप, मीन्स इंग्लैंड के प्लेयर ने वर्ल्ड कप जीता। ओके, तो क्या कहेंगे? इंग्लैंड हैव ओन द वर्ल्ड कप। तो इंग्लैंड के साथ हमेशा हैव का यूज़ करेंगे, कंट्री के साथ हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। व्हेन एनमी, मतलब अगर एनमी की बात करें इन सेंस ऑफ आर्म फोर्स। ठीक है, अगर एक नेशन से दूसरे नेशन में वार हो रही है और उस सेंस में हम बोलें कि एनमी कंट्री, तो वहाँ एनमी के साथ जो होगा आर्म फोर्स के साथ हमेशा वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये इतना मीन्स समझ में आया होगा। ये वर्ब के जितने भी रूल्स थे 3-4 वीडियो लेक्चर में हमने पूरे सारे रूल्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड MCQs करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और प्लस आपका एक बार अगर उस सारे रूल्स को आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो फर्दर जो भी एग्ज़ाम होगा उनमें आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा, गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। ओके, सो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। और अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन स्टूडेंट्स को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हों, जैसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमारे जो जितना भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा UPSC में CSAT में भी इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए और वीडियो लेक्चर को ध्यान से समझते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।